रुको दोस्तों, यह वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। सोचो, अगर तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाए जहां कुछ भी करने को ना हो, कोई किताब नहीं, कोई फोन नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, बस तुम और खाली समय, कितना डरावना लगेगा ना। पर सच तो यह है कि हमारी असली हार तब होती है जब हम खुद को खाली बैठने देते हैं। यह कहानी तुम्हें यह सिखाएगी कि खाली बैठना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ड्राइव टू योर लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पुगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक नौजवान रहता था। वह होशियार था, मेहनती था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वह ज्यादातर समय खाली बैठा रहता था। उसके दोस्त और घर वाले हमेशा उसे समझाते कि कुछ किया कर, लेकिन रघु का जवाब हमेशा एक ही होता, अभी तो जिंदगी पड़ी है, बाद में देख लूंगा। रघु का दिन इसी तरह निकलता, कभी यूं ही लेटे लेटे सपने देखता, कभी दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता और कभी यूं ही गांव की चौपाल पर बैठा रहता। पर उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह खाली बैठने की आदत उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। एक दिन गांव में एक ज्ञानी बाबा आए। उन्होंने गांव वालों को जीवन के महत्व पर एक प्रवचन दिया। जब सभा खत्म हुई तो रघु ने बाबा से जाकर कहा, बाबा, मेरी जिंदगी बहुत बोरिंग है, कुछ करने का मन नहीं करता, कोई हल बताइए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी सुना है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है? रघु ने सिर हिलाया, हाँ सुना है, लेकिन यह सच कैसे है? बाबा ने एक कहानी सुनाई। बहुत पहले की बात है। एक राजा था जिसने एक कैदी को सजा दी। सजा थी कि उसे एक बड़े कमरे में रखा जाएगा जहां खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उसे कोई काम नहीं दिया जाएगा। शुरू में कैदी खुश था, लेकिन धीरे धीरे वह पागल होने लगा। वह सोचता ही रहता, फालतू चीजों में अपना दिमाग लगाता और अंत में आत्महत्या कर ली। बाबा ने कहा, जब इंसान के पास करने को कुछ नहीं होता तो वह अपने दिमाग को खुद ही बर्बाद करने लगता है। इसलिए हमेशा अपने को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो। रघु को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा, मैं भी तो यही कर रहा हूं, मेरे पास करने को कुछ नहीं, इसलिए हर दिन यूं ही बेकार जाता है। उसने उसी दिन तय किया कि अब कभी खाली नहीं बैठेगा। उसने खेती में अपने पिता की मदद करनी शुरू कर दी। सुबह उठकर वह नई चीजें सीखता, कभी कोई किताब पढ़ता, कभी किसी बड़े से ज्ञान लेता। धीरे धीरे रघु का जीवन बदलने लगा। गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई, लोग उसे मेहनती कहने लगे। कुछ सालों में उसने खेती में नई तकनीकें अपनाकर अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। अगर रघु की तरह तुम भी खाली बैठने के आदी हो तो सावधान हो जाओ। जीवन में कुछ भी करने से अच्छा है कि कुछ न कुछ सीखो, कुछ नया करो, वरना वक्त यूं ही निकल जाएगा और जब होश आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। याद रखो, जो लोग खाली बैठते हैं वे धीरे धीरे खुद को खो देते हैं, और जो लोग हर पल का सही उपयोग करते हैं वे ही इस दुनिया में नाम कमाते हैं।